सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड और दोहा संख्या 110। इस पूरे प्रसंग में हम लोग देहात्म बोध और देहात्म बोध से परे, तो परे को तो बाद में समझेंगे, पहले देहात्म बोध क्या है उसको जान लें। देहात्म बोध से मुक्ति बहुत मुश्किल है, असंभव सा कार्य है। तो यही कुछ इस प्रसंग में हमको समझाने का, कहने का प्रयास किया गया है काकभूषुंडी जी के प्रसंग के द्वारा। तो गुरु के बचन सुरति करी राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन। सुमेरु पर्वत में वट वृक्ष की छाया में लोमश मुनि आसीन थे। अब कहां से पहुंचे काकभूषुंडी जी? जगह 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 जाते हैं, राम के गुणों को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इस तरह की बात वो खोजते फिर रहे हैं। जहां ऐसा वातावरण या ऐसे लोग उन्हें मिलते हैं वहां पर वो रुकते हैं, ठहरते हैं और सुनते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो धीरे धीरे किस तरह से छूटी त्रिविधि सना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी, ये सब हम लोगों ने समझा। जब उन्होंने लोमश मुनि को देखा तो निश्चय ही जो स्वरूप उन्होंने देखा होगा उससे उन्हें ये अनुभव हुआ कि ये हमें जो हम जान ढूंढ रहे हैं वो ये हमें शायद बताएंगे। उनको अंतर, हम लोग कहते हैं ना, ऐसी अंदर से महसूस हुआ, ऐसी वाइब्स मिली जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे अब देखिए तो रामचंद्र जी सीता को खोज रहे थे, उनको सीता नहीं मिल रही थी और उनको ये भी नहीं मिला कि कौन बता सकता है, जो भगवान है। क्यों? क्योंकि वो नरदेह में है, नरदेह रख के आए। तो देह की सीमा क्या होती है? देह की सीमा यही होती है कि वो अपनी सीमा में रहकर कार्य करता। यही लीला भगवान कर रहे हैं। शबरी के पास जाते हैं तो शबरी के भाव, शबरी का जो प्रेम है वो सब वो उसको सामने सम्मुख पाकर देखते हैं, अनुभव करते हैं। शबरी उन्हें बताती है कि आप वहां जाइए। वहां जाकर के भी उनको हनुमान जी आते हैं और तो जैसा सम्मुख व्यक्ति है भगवान बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। कहें तो अगर हम भगवान की छाया हैं तो भगवान हमारी अनुसार अपनी छाया को हमारे लिए बनाते। एक ही है ना, वेद जो कहता है, यही प्रसंग आगे चलने वाला है। तो अगर एक ही है तो जो मूल है और जो छाया है, मतलब बिंब है और प्रतिबिंब है, एक ही से होंगे। वहां पर हनुमान जी जिस तरह से बातचीत करते हैं भगवान राम उसी तरह से उत्तर देते हैं। वहां पर भी ये नहीं कहीं पे दर्शाया गया कि उनको तो पता लग गया, उनको देखते हैं कि अरे यही वह व्यक्ति है जो सीता का पता लगाए, है ना। फिर हनुमान जी उनको सुग्रीव के पास ले जाते हैं। फिर हनुमान जी खोजने को भेजे जाते हैं बहुत सारे अन्य वानर के साथ। तो कहीं भगवान राम इस तरह से लीला नहीं कर रहे हैं कि देखते ही उन्हें समझ में आ गया कि ये जो है मेरे, मैं जो खोज रहा हूं उसको ये पूरा कर सकता है। पर जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा रहती है कि उनको भगवान वहां तक पहुंचा देते हैं। इसको जो चाहिए ये वहां पहुंचे और इसको पता भी चल जाए कि यही मिलेगा। तो जो काकभूषुंड जी का पूर्व जन्म का शरीर है, जो द्विज का शरीर है अब, तो वो जब जाते हैं तो मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देखि चरण सिर नायौ बचन कहूं अति दीन। सुनि मम बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भये द्विज आयो केहि काज। अब मुनि को नहीं पता है कि किस लिए आए हैं, पर वो द्विज जो हैं वो तो जानते हैं कि वो किस लिए आए हैं, तो उन्हीं से पूछ लिया जाए। वार्तालाप, जैसे हनुमान जी ने कहा कि भाई आप यहाँ क्यों फिर रहे हैं, देखने में तो आप वनवासी नहीं लगते हैं।
तपस्वी भी नहीं लगते हैं क्योंकि धनुष बाण लिए हुए हैं। तपस्वी के हाथ में तो कमंडल होता है, आप धनुष बाण भी लिए हुए हैं और वेशभूषा तपस्वियों की बनाए हुए हैं। तो हनुमान जी तक को भ्रम हो रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इसलिए लोमश मुनि स्वयं ही पूछते हैं। और द्विज शब्द का अर्थ होता है दूसरा जन्म, द्वितीय जन्म। तो द्वितीय, हर अगला द्वितीय ही है, हर अगला द्वितीय ही है। वैसे शाब्दिक अर्थ में पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। और काग भुषुंडी जो कथा सुना रहे हैं, तो वो पक्षी से पीछे पीछे जाकर के सुना रहे हैं। पक्षी को 2 बार जन्म लेने वाला, या जो भी अंडज होते हैं, अंडे से जिनका जन्म होता है, वे भी द्विज कहलाते हैं, क्योंकि उनका जन्म एक बार अपनी माँ के गर्भ से होता है और दोबारा अंडे से होता है, तो वो उनका द्वितीय जन्म। ये शब्द का अर्थ है। और मनुष्य को द्विज कब कहते हैं? जब वो इस देह के द्वारा जो जन्म पाया, देह का जन्म हुआ, उसके बाद जो देह से परे वो क्या है, जब वो जानने के लिए वो अपना जीवन पदार्पण आगे करता है, तो वो तब उसका दूसरा जन्म होता है। तब ऐसे व्यक्ति को द्विज कहते हैं। इसलिए जो भगवान बार बार द्विज पद, पूजा, ये सब कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? कि वह व्यक्ति, वह मनुष्य जो देहात्म बोध से मुक्त हो चुका है, जो इसी देह में दूसरा जन्म ले चुका है सत्य की खोज के लिए, तो उसकी चरण सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वही वहां तक ले जाएगा जहां पर सत्य है। तो उन्होंने आदर सहित पूछा कि भाई किस काम से आए? तब मैं कहा, कृपानिधि तुम सर्वज्ञ सुजान। तब मैंने कहा, हे कृपा के भंडार, आप तो सब कुछ जानने वाले सुंदर ज्ञानी हैं। ज्ञान का जो सुंदर स्वरूप है, वो सब कुछ आप जानते हैं। ज्ञानी, अज्ञानी, सुज्ञानी। तो आप केवल ज्ञान, अज्ञानी तो है ही नहीं, आप केवल ज्ञानी नहीं है, आप सुज्ञानी हैं। सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहो भगवान। अब सुज्ञानी है यानी आप सब कुछ जानते हैं। आप निर्गुण, सगुण, वेद, शास्त्र, जीव, जीवात्मा, परमात्मा, सब कुछ जानते हैं आप। सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का निर्माण के पीछे कारण। लेकिन हमको वो बताइए जो हम जानना चाहते हैं। ठीक है, सारा ज्ञान है, अब सारा ज्ञान लेने की पात्रता मेरे भीतर नहीं है भगवान, तो मुझे वो बता दीजिए जो मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि सगुण ब्रह्म अवराधन, सगुण ब्रह्म की आराधना क्या होती है, कैसे होती है, कैसे सगुण ब्रह्म को देखा, पाया, अनुभव करा जा सकता है, वो मुझे बताइए। और भगवान कह देते हैं उन्हें। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। हे खगनाथ, तब मुनीश्वर ने आदर सहित रघुपति के गुणों की गाथा हमसे कुछ सुनाई। थोड़ा थोड़ा उन्होंने बता दिया। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। जब वो मुझे रघुनाथ की गाथा सुना रहे थे, तब उन्होंने ये अनुभव कर लिया कि मैं शायद सब कुछ जानने का अधिकारी हूं। जिसके पास बहुत ज्ञान होता है ना, और ऐसा कोई इसको सुपात्र मिल जाए, तो वो चाहता है कि अपना सारा ज्ञान इसको दिखा दें, सामने इसके परोस दें। अरे तुम्हारे अंदर तो क्षमता है, तुम ये भी जानो, तुम वो भी जानो। देखिए बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, अगर कोई बहुत काबिल स्टूडेंट मिल जाता है रिसर्च करता हुआ, तो वो चाहते हैं कि इस शिष्य को वो सब कुछ सिखा दे जो उन्हें आता है, क्योंकि ये तो देहात्म बोध से व्यक्ति ही सब कुछ, सब कोई भरे हुए हैं, तो जानते हैं एक दिन तो हम चले जाएंगे, तो हमारे आगे ये ज्ञान कैसे आगे चले, तो इसको सब कुछ सिखाते। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान की परंपरा, छोटी चीज से लेकर के ब्रह्म ज्ञान तक, ये ऐसे ही चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदान करने से ही। और पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा भी पीढ़ी दर पीढ़ी ही मानी जाती है, वो देह बोध से नहीं है, वो देहात्म भाव से नहीं है। पिता पुत्र का जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है,
वो देह भाव से चलता है। गुरु शिष्य का जो चलता है वो देह से विलग भाव से चलता है। तो अपने सामने हम रोज देखते हैं कि देह का संबंध भी है हमारे सामने संसार में, और देह से विलग संबंध भी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो असंभव सी लगती है। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मुनि जो है ब्रह्म, उनको ब्रह्म ज्ञान में रति थी, उसी में लगे रहते थे और उसको जानने वाले थे, विशेषज्ञ थे उसके। तो उन्होंने जब ये जाना, उन्हें लगा कि मैं तो परम अधिकारी हूं और मुझे ब्रह्म ज्ञान को भी जानना चाहिए। लागे करन ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदयसा। तब राम की गुण गाथा शॉर्ट में सुना करके और मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। अज अद्वैत अगुण हृदयसा, और बताने लगे कि ब्रह्म को जानो, वो अजन्मा है, उसमें कोई भेद नहीं है, वो गुण रहित है, निर्गुण है और सबके हृदय में निवास करने वाला है। तुम जो जानना चाह रहे हो तो वो तो सबके हृदय में बसता है। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा, वो बुद्धि के द्वारा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि बार बार ये शब्द क्यों आ जाता है कि बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। बुद्धि के दो भाग होते हैं, हमारे मस्तिष्क में भी दो भाग है, और एक भाग जो होता है वो तर्क प्रधान होता है, और एक भाव जो जिसको कहते हैं भाव प्रधान होता है। तो भाव प्रधान का अर्थ वेद में धीर बुद्धि से लिया जाता है। तर्क बुद्धि के पास धीरज नहीं होता है, वो तर्क के द्वारा जल्दी से जल्दी जान लेना चाहती है, समझ लेना चाहती है, समझा देना चाहती है। लेकिन जो धीर बुद्धि है, भावना में डूबा व्यक्ति, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपने मगन है तो मगन है, उसको बताने का आवश्यकता नहीं रहती कि मैं कहाँ डूबा हुआ हूं, मैं क्या अनुभव कर रहा हूं। तो ये धीर बुद्धि है। तो बुद्धि से जानने में वो नहीं जाना जा सकता है जो तुम सोच रहे हो कथा वथा सुन के, और तुमको पता चल जाएगा कि सगुण ब्रह्म या सगुण आराधना कैसे होगी। अब जैसे होगी, जिस राह चले वहां पहुंचे। तो अनीह है, इच्छा रहित है, अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है, अरूप है, कोई रूप भी नहीं है उसका, अनुभव गम्य, अनुभव से तो उसको जाना जा सकता है। अखंड अनूपा, अखंड है, अनुपम है, उसके जैसा कोई नहीं। अखंड वही जो परम है, वही अखंड है। मन गोतीत अमल अविनाशी, मन और इंद्रियों से जाना जा सकने वाला नहीं है। अब गोपाष्टमी हुई थी, अब इसको देखिए तो शास्त्र गोपाष्टमी मना के क्या बताना चाहता है हमें। गोप का अर्थ होता है गोपति या गोपालक, इसीलिए कृष्ण को गोपाल कहते हैं। गो का मतलब इंद्रिय को पालने वाला, इंद्रियों का स्वामी। तो देहात्म बोध में इंद्रियों का स्वामी इंद्र है, मन है, लेकिन देहात्म से परे जो हो गया, उसके लिए इंद्रियों के पालक और स्वामी सब भगवान है। तो अगर हम मन के द्वारा इंद्रियों का पालन पोषण कर रहे हैं तो दैहिक सुख की ओर ही जाएंगे, विषय कामना। और अगर हम गोपाल की ओर चले जाएंगे तो बस उसके ही आसपास चरेंगे, कहीं दूर उससे जाना नहीं चाहेंगे। अमल अविनाशी, निर्मल है, मल रहित है, अविनाशी है, उसका तो कभी नाश नहीं होता है, उसमें कोई विकार नहीं है। विकार यानी कभी बदलता नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से सांख्य योग को पढ़ते समय समझ चुके हैं कि विकार निर्विकार ये इसका अर्थ क्या होता है। निर्वधि, उसकी कोई अवधि नहीं है, कहीं सीमा नहीं है उसकी। असीम है, सुख राशि, सुख की राशि वही है। सो तय ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गा वही भेदा। वो मैं ही तुम हूं, और तुम में और उसमें मुझ में कोई भेद नहीं है। तत्वम असि, इसकी बहुत अच्छी मीमांसा किसी ने करी है कि अगर तत्वम असि, अगर एक ही है तो तुम की आवश्यकता ही नहीं है। हम बता नहीं पाएंगे, हमने सुना है। तो कहते हैं कि वो उसमें कोई भेद नहीं है।
जो तत्व है वही तुम हो, और वही तत्व है परम तत्व, वही है परमात्मा। सो तय, इसलिए तुझ में उसमें कोई भी भेद नहीं है। जैसे बार बीच इव गावहि बेदा, वेद में जैसे बताया है कि जल और लहर में कोई भेद नहीं है। अब बड़ी सुंदर बात है, यहाँ पे गोस्वामी जी ये तो कह देते हैं लोमश मुनि के द्वारा कि बारी बीच इव गावहि बेदा बेदा, लेकिन ये जो अभेद पना है बारी और बीच, बीच माने लहर, जल और लहर के बीच कोई भेद नहीं है, ये एक ही है। लेकिन बाल कांड में उन्होंने स्वयं लिख दिया है, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। किसके लिए कहा है? ये राम और सीता के लिए कहा है। तो पहले तो जल राम है, लहर सीता है। बहुत सुंदर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का उन्होंने प्रयोग किया है। गिरा अर्थ, वाणी और अर्थ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जल बीच, जल पुल्लिंग, लहर स्त्रीलिंग। इस पे चर्चा जब उस दोहे में जब होंगे तब करेंगे। किंतु यहां पर इसलिए बता रहे हैं कि सीता और राम में तो एक रूपता है, जीव और राम में या ब्रह्म में एक रूपता तब ही हो सकती है जब वो लहर सीता के समान उस तरह से सब कुछ को धारण करे कि जल के बिना लहर का अस्तित्व नहीं है। लहर तभी है जब जल है। तो जीव ऐसा तो है, लेकिन स्वयं को वो लहर मान ले, ये ही उसका इवोल्यूशन है। वहां तक पहुंचे। अब ये बहुत सुंदर आगे आता चला जाएगा इसका और भी स्पष्टीकरण। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, मुनि ने मुझे बहुत तरह से समझाया। निर्गुण मत मम हृदय न आवा, लेकिन जो उनका निर्गुण सिद्धांत था वो मेरा हृदय उसे ले ही नहीं रहा था। समझना तो बड़े दूर की बात, मन ही नहीं लग रहा था उसको सुनने में। पुनि मैं कहूं ना ई पद सीसा, जब मैं सुनता रहा, इतने आदर से सुना रहे हैं, मैं कैसे बीच में बोल लूं। लेकिन जब बहुत हो गया मेरा बिल्कुल मन, और उन्हें दिख नहीं रहा। हम लोग जाते हैं ना प्रोग्राम में और कहते हैं भाई मंच पे माइक मिल जाता, लोग बोलना नहीं छोड़ते हैं। क्या उनको ऑडियंस में दिखता नहीं है कि लोग अब ऊबने लगे हैं? तो शायद बोलने वाले को दिखता नहीं है कि सामने वाले अब सुन नहीं रहे। कोई मोबाइल देख रहा है, कोई जम्हाई ले रहा है, कोई ऊँघ रहा है, कोई घड़ी देख रहा है। ऐसा ही होता है ना। तो उनको जब समझ ही में नहीं आया कि ये सब मेरे मन को भा नहीं रहा है, तो खार करके मैंने उनसे फिर बीच में टोकना ही पड़ा। पुनि मैं कहूं नाई पद सीसा, मैंने फिर से उनके चरणों में शीश नवा के और कहा, सगुन उपासक कहो मुनीसा, हे मुनीश्वर, मैंने तो आते ही बता दिया था कि मुझे क्या चाहिए। अब डॉक्टर के पास मरीज गया, उसे बीमारी है कि भाई चले कोई भी बीमारी, टीबी हो गई है। अब डॉक्टर साहब ने, फिजिशियन है, उन्होंने तो अपनी पढ़ाई में जाने कितनी बीमारी पड़ी हुई है। तो वो कहे रुको, अभी तो तुम देखो तुम्हारे शरीर में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है और कौन कौन सी बीमारी का इलाज करने में मैं सक्षम हूँ, पहले वो जानो। तो थोड़ी देर तो मरीज डॉक्टर साहब का लिहाज करेगा, थोड़ी देर के बाद उसे कहना ही पड़ेगा, डॉक्टर साहब जो बीमारी हम लेके आए उसकी दवा पर्चा लिख दो तो हम आगे बढ़े, तो दवाई ले इलाज करें तो शायद ठीक भी हो जाएंगे। आप तो ये 3 साल में 4 साल में जाने कितने साल में पीएचडी करके सीखे हो गए, हम तो तब तक पता चला जिंदा भी नहीं रह जाएंगे। और हमारी तो उतनी क्षमता भी नहीं है, क्षमता होती तो हम भी कुर्सी के उधर बैठे होते, मेज के उधर, इधर थोड़ी बैठे होते। तो पुनि मैं कहूं नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहो मुनीसा, राम भगति जल मम मन मीना, किम बिल गाई मुनीस प्रवीणा। आपने जो कहा बड़ी सुंदर बात कही कि बार बीच इव गावहि बेदा, कि जल और लहर में जिस प्रकार की अभिन्नता है वैसे ही जीव और परमात्मा में है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो जल भी नहीं हूं, लहर भी नहीं हूं, मैं तो जल में रहने वाली मछली हूं। अब ये देहात्म बोध हो गया ना। हम लोग देह को ही स्वयं माने बैठे हैं। पहले हम माने तो तब हम लहर होने की बात करें। भरत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी तक ने नहीं कहा इस बात को।
जहां पे गोस्वामी जी ने सीता जी को रखा। तो कहते हैं राम भगति जल मम मन मीना, राम की भक्ति तो वो जल है और मैं उस जल की मछली हूं। अब आप कहते हो कि आओ आओ देखो बढ़िया, कितना बढ़िया इस जल के बाहर देखो कितना ज्ञान भरा पड़ा है, कितना विकास, कितना दुनिया संसार में देखो, फिर सब समझो, फिर समझ में आ जाएगा। तो किम बिलगाई, मैं इससे विलग कैसे हूं, क्योंकि इससे अलग होते तो मैं मर ही जाऊंगा। तो ज्ञान कहाँ, क्या करूंगा मैं उस ज्ञान का, ले ही नहीं पाऊंगा। और आप तो मुनि श्रेष्ठ हैं, प्रवीण हैं, तो उतना ही बताइए ना जितनी मेरी सामर्थ्य है। अभी तो मैं देह बोध से नहीं उबरा हूं, मनुष्य बने। मतलब अब देखिए जो शंकर भगवान ने शाप दिया वो क्या है, अलग अलग देह को धारण करना, उस देह के बोध को एक्सेप्ट करना। जैसे जैसे उस देह के जो कर्म है, जो भोग है, वो एक्सेप्ट होते गए तो नए योनि का जन्म मिलता गया। अगर वहीं फंसे रह गए तो अभी उसी देह में फंसे रह गए। फिर होते करते मनुष्य की देह पाई, मनुष्य की देह से शूद्र देह पाई, शूद्र देह से, ये सर्किल है। इसमें बिल्कुल भ्रम में मत पड़िएगा कि अच्छा ये पहले हुआ था कि वो पहले हुआ था। अपने को यहाँ रख लीजिए, कुछ पता नहीं है तो भ्रम सब चले जाएंगे, तर्क से समझने लगेंगे तो यहीं अटक के रह जाएंगे। क्योंकि काकभूषुंडी जी की कथा काल से परे की कथा है। तो शूद्र हुए, फिर द्विज हुए, और जब शूद्र हुए तो भी क्या क्या कमियां इस देह के कारण रह गई। अहंकार रह गया, गुरु के प्रति दुर्भावना रह गई। अब फिर से वहां से चले तो अब द्विज तक जन्म तो पाए, अब वो चाहते हैं कि अब यहां से कैसे आगे बढ़ जाए। द्विज का जो शरीर मिल गया है तो इसको भी आगे बढ़े। तो उससे ऊपर भगवान ने क्या क्या बताया है, सेवक, भक्त, दास, ये सब उससे भी ऊपर है। तो कहते हैं कि सोई उपदेश कहूं करी दाया, आप दया करके वही उपदेश दीजिए जो मैंने पूछा है। निज नैनन देखूं रघुराया, जिससे मैं अपनी आंखों से अपने राम को देख सकूं। क्यों? क्योंकि एक लालसा उरति बाढ़ी, हमको जिस चीज की प्यास लगी है, और प्यासे को आप जल दिखा तो रहे हैं लेकिन पीने को नहीं दे रहे हैं। भोजन दे रहे हैं विविध प्रकार के व्यंजन, तो पहले तो प्यास तो बुझ जाए तब तो हम आपके इस सुस्वादु व्यंजनों को देख पाए। प्यास लगी हो, भयंकर प्यास लगी हो, कोई खा नहीं सकता उस समय। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। मैं जी भर के, नैन भर के अवधेश को देख लूं, अयोध्या के स्वामी को देख लूं, तब मैं फिर आपके पास आऊंगा और निर्गुण उपदेश आप कहना तो मैं सुनूंगा। बिल्कुल हनुमान जी और सुरसा का संवाद लग रहा है। जब वो कहते मुझे जाने दे जाने दे, तो कहते नहीं, तुझे अपना ग्रास बनाए बिना तो नहीं जाने दे सकते हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई हम हो आए फिर तुम्हारा ग्रास बन जाए। अब जो वहां पहुंच गया वो ग्रास अब कहाँ बनेगा, वो तो मुक्त हो गया। और ये विषय रस कामनाएं हैं जो हमें भक्ति के पास पहुंचने के बीच का हमारा अवरोध यही है। जीभ लपलपाती हुई जीभ, जीभ क्या है, रसास्वादन करने का माध्यम है हमारे शरीर का, और रसास्वादन वो करती है और हमें हजम कर जाती है। वो देह हजम जिस जो रसास्वादन के संगत में आ गया। तो कहते हैं मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंड सगुन मत अगुन निरूपा। तो मेरे इतना चिरौरी विनती करने के बाद मुनि ने फिर से अनुपम हरि कथा सुनाई, तो लेकिन सगुण मत का फिर खंडन कर दिया, और खंडन करके फिर निर्गुण का निरूपण करने लग गए। अब जिसका वो ये है, ये जान नहीं सकता, जिसको जो मत भाता है, समझ आता है, वो सुनेगा भी सबकी, पर घूम फिर के आके अपने ही पाले में बैठेगा। अब तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपण करी हठ बूरी। तब मैं उनके जो निर्गुण सिद्धांत था मैं उसको दूर करने लगा कि
नहीं, ये नहीं, आप फिर से वही बताइए जो भी बताया था, शायद कुछ छूटा है। अभी तो उसी में आनंद आ रहा था, आपने पूरा आनंद भी नहीं लेने दिया और फिर आप उसी में चले गए जिसमें जो हमारे हृदय में आती भी नहीं है। तो सगुन निरूप, अब मैथ्स होती है ना, मैथ्स पढ़ाई जाती है बच्चों को मार पीट के, नहीं समझ आ रही उसको, कविता भा रही है, उसको कुछ और भा रहा है, साहित्य भा रहा है, पर नहीं आईआईटी में सेलेक्ट होना है, दिमाग तो तेज है तेरा, मैथ्स पढ़ ले, भगवान ने दिमाग दिया है, पढ़ ले। तो कहता मेरे मन को नहीं भाती है, दिमाग तो है पर मन को भी तो भाना चाहिए, हृदय को भी तो भाना चाहिए। तो कहते सगुन निरूपण करिहट भूरी, मैं फिर हट करके सगुण का निरूपण करता हूँ उनके साथ बैठ करके। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, तो वाद विवाद होने लगा। मैं कुछ कहूं फिर वो उसको उत्तर दें, वो कहे तो मैं उसका उत्तर दूं। मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा, इस उत्तर प्रति उत्तर में वाद विवाद का रिजल्ट क्या होता है? क्रोध। मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह प्रकट होने लगे। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के ही। अति संघर्षण जौ कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते हो। ये सब देह में व्याप्त तत्व के और उन तत्वों के गुण, उन गुण के ही प्रभाव है जो प्रकट होंगे ही होंगे। तो कहते हैं काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से, हे प्रभु बहुत अवज्ञा जब मैंने उनकी कर दी, उनकी हर बात काटता रहा, तो उपज क्रोध ज्ञानी की, जो ज्ञानी है, जो ये बात कर रहे हैं, अरे देह क्या है, देह को क्या समझना, देह कुछ नहीं है, वही तत्व तुम में भी तो है, तुम भी ब्रह्म हो। तो उनके भी हृदय में क्रोध उपज गया। अब इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण है कि जो जिनको देह भाव से मुक्ति मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है कि देह है ना, भाव को मुक्ति मिल गई है पर देह में ही है। वो भाव होने के लिए ये बिल्कुल देह और बुद्धि, इनका जो संबंध है बहुत सुंदर है उत्तरकांड में। तो अगर कोई आपका हाथ काट रहा है या मार रहा है आपको, तो पीड़ा होगी, क्योंकि पीड़ा किसका गुण है, किसकी अनुभूति है, देह की। तो पीड़ा होगी लेकिन दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख देह का भाव ही नहीं है, दुख भाव है मन का जो देह से परे है। तो अगर देहात्म बोध छूट गया है तो पीड़ा नहीं छूटेगी, कष्ट नहीं छूटेगा, दुख छूटेगा, और दुख छूटेगा तो क्रोध अपने आप छूटेगा। दुख से ही क्रोध उपजता है, दुखी ना हो कभी क्रोध नहीं आएगा। तो उपज क्रोध ज्ञानिन के हिये, अति संघर्षण जौ कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। जिस प्रकार चंदन कितना शीतल है, उसका स्वभाव शीतल, गुण शीतल, जो जिसके पास चला जाए वहां शीतलता, माथे पे घिसके लगा लो ठंडक पड़ जाती, कहते इसीलिए लगाया जाता था कि ये ठंडी रहे खोपड़ी। एक अवधि पुरानी कहावत है स्वास्थ्य के लिए कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, और जो ऐसी स्थिति को धारण करे, वैद्य जाए तो पावे डंडा। मतलब वैद्य की आवश्यकता तो तीन ही तरह, ये दैहिक दैविक भौतिक ताप ही तो हो गए, देह के कारण खाली उल्टा सीधा, और पैर गरम रहना चाहिए, पैर ठंडे हो तो कोई ना कोई उसमें विकार है, कोई चीज की कमी है। तो अगर इस तरह के चंदन जो शीतल गुण को धारण करने वाला है, बाहर भीतर सब तरफ शीतल है, उसको में भी अगर अत्यधिक रगड़ा जाए तो उसमें से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान। इस प्रकार क्रोध के साथ मुनि के भीतर क्रोध उपज गया उनके हृदय में, और क्रोध आ गया तब तो अब आज, क्योंकि तर्क तार्किक बुद्धि है, ज्ञानी के पास तार्किक बुद्धि होती है, तो बारंबार मुनि निर्गुण का निरूपण करने लगे अपने ज्ञान के द्वारा।
और मैं सुन तो पहले भी नहीं रहा था, क्योंकि निर्गुण तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था, तो अभी भी मैं सुन नहीं रहा था, अपने मन बैठता। अब मैं मन में अनुमान लगा रहा हूं, खाली उनका जो देख रहा हूं हाव भाव। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़, जीव की ईस समान। भला द्वैत बुद्धि, द्वैत बुद्धि क्या, देह और है, परमात्मा और है। द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध क्या आ सकता है? वो भगवान विष्णु की तरह सोता है, चाहे जो हो, सो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हम उन्हें जगाते उठाते हैं कि आओ हमारा संसार संभालो। अभी हम लोगों ने वर्षा की बात करी, हमारे ही अपने जो पृथ्वी का हमने पर्यावरण असंतुलित किया है, इसके कारण हम सब इसको देख रहे हैं। तो बिना द्वैत बुद्धि के क्या किसी को क्रोध आ सकता है? और द्वैत के बिनु अज्ञान, और बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि हो सकती? जिसको ज्ञान हो गया उसको द्वैत बुद्धि कहां से रहेगी? जो अद्वैत सिद्धांत में चला गया, अहम ब्रह्मास्मि में, तो वो उदासीन हो गया। फिर अगर आज आप सोचिए कि राम से जिस प्रकार राज्य छीना गया, आज की स्थिति ऐसी होती तो व्यक्ति क्या करता? एक बार कल्पना कर लीजिए, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। यही द्वैत बुद्धि है। क्रोध, संघर्ष, मार काट, उनके साथ तो पूरी प्रजा थी, भाई था, सब कुछ था उनके साथ। माया बस परिचिन्न जड़, माया के वशीभूत होने के कारण जीव परिचिन्न हो गया है। परिचिन्न का मतलब जो ब्रह्म असीमित है, माया ने उसी से उत्पन्न जीव को सीमा में बांध दिया है, और वो इसीलिए वो जड़ है। जीव स्वयं में जड़ है, वो ब्रह्म का उसमें अंश है, तो इस कारण उसमें उसके अंदर जड़ता समाप्त है। जड़ता शब्द भी अपने आप में इतना सुंदर है। समय हो गया है, हम लोग इस दोहे से आगे बढ़ेंगे, और जो जड़ शब्द गोस्वामी जी जगह जगह प्रयोग करते हैं, तो इसको पार्वती जी के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उत्तर कांड और बाल कांड का हर सिरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर सिरा। बस हमें उसको खोजने की, पाने की, जानने की आवश्यकता है। यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।